हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की करंट सिचुएशन में बहुत ही रेलेवेंट भी है, क्योंकि आज के लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और कब किस बात पे सूरजमुखी ज्वालामुखी बनेगी या ज्वालामुखी बनेगा कुछ नहीं पता। तो ये क्रोध जो है एक तरह का इमोशन है बेसिकली, लेकिन ज़्यादातर लोग इस इमोशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। रीज़न मीन ये बहुत ही तीव्र इमोशन है, बड़ा इंटेंस इमोशन है ये, और इतना इंटेंस होता है कि अक्सर व्यक्ति इसके बहाव में बह जाता है। तो इसीलिए एंगर को अक्सर वैसे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बताया जाता, क्योंकि इस दुनिया में हम देखते हैं कि एंगर का मिसयूज़ ही होता है। हालांकि जो मटीरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, यहाँ पर एंगर को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। जैसे अगर कोई यंग एंग्री मैन या बनता है बॉलीवुड में, तो वो कई सालों साल उसका वो टाइटल रहता है यंग एंग्री मैन, और वो टाइटल आगे बना है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हीरोइक क्वालिटी। या फिर हमने एक हॉलीवुड में मूवी देखी थी, उसका नाम था हल्क। उसको गुस्सा आता है तो वो ग्रीन हो जाता है, और ग्रीन होके वो ऐसा पहलवान हो जाता है और फिर वो उठा पटक कर देता है। तो जिस तरह से इंडिया की करेंसी यूएसए में नहीं चलती और यूएसए की करेंसी इंडिया में नहीं चलती, उसी प्रकार से जो करेंसीज यहाँ इस संसार में चलती हैं वो करेंसीज फिर आध्यात्मिक जगत में नहीं चलती। तो स्पिरिचुअल लाइफ में एंगर का वहाँ पर एंगर जो करेंसी है वो नहीं चलती। ऑफ कोर्स इसके गुड यूज़ भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यूजुअली एंगर का जो मिसयूज़ है इट इज़ वेरी मच डिस्करेज्ड। इसीलिए देयर आर मेनी सच कोट्स अबाउट एंगर, लाइक एंगर मीन्स वन स्टेप शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर के पीछे अगर डी लगा दें तो क्या बन जाता है ये? डेंजर। बस अगर आपको एंगर आ गया तो अगले कदम में क्या मिलने वाला है आपको? डेंजर। एक और कहावत है जो कि एंगर से कनेक्टेड है, वो है बिकमिंग एंग्री इज लाइक होल्डिंग अ बर्निंग हॉट चारकोल इन अ हैंड एंड वेटिंग फॉर अ टाइम टू थ्रो इट ऑन द पर्सन विद हुम वी आर एंग्री। जिससे हम गुस्सा है उसके ऊपर धधकता हुआ मैं कोयला फेंकना चाहता हूँ। अच्छा, तो लेकिन कोयला जब मेरे हाथ में होता है तो जलता कौन है? जिससे मैं गुस्सा हूँ या फेंकने वाला जिसके ऊपर, या मेरा हाथ, खुद का हाथ? यस। एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट पनिश्ड बाय द एंगर। एक्सक्यूज मी, वी आर नॉट पनिश्ड फॉर द एंगर, वी आर पनिश्ड बाय द एंगर। लॉर्ड बुद्धा यूज्ड टू से, हमको किसी पे गुस्सा करना उसकी सजा नहीं मिलती, जो गुस्सा करना है वही अपने आप में सजा है वास्तव में। तो इसीलिए जो क्रोध है उसको एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ जोड़ा जाता है, बिकॉज यूजुअली हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और अब देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि आपको कंट्रोल करता है वो असल में वो व्यक्ति है जो कि आपको गुस्सा भी दिला सकता है। एनीवन हु एंगर्स यू कंट्रोल्स यू। और साथ ही जब गुस्सा हो तो एक काम नहीं करना चाहिए, कम से कम व्हेन यू आर एंग्री डेयर नॉट स्पीक, otherwise you are going to give the best speech in your life, you are ever going to regret। कहते उस वक्त मुंह नहीं खोले होते यार, बस उस वक्त मुंह खोल दिया, दिक्कत हो गई। तो इसीलिए एंगर, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो हम एंगर के बारे में आज चर्चा करें कि पहली बात तो ये एंगर आया कहाँ से। और हम जानते हैं शास्त्रों से कि जो कुछ भी आया है तो वो भगवान से आया है। सारी सृष्टि कहाँ से आई? भगवान से आई। सृष्टि में एंगर भी तो एक सृष्टि है, तो ये एंगर मतलब फिर कहां से आया होगा? ये भी भगवान से आया है, क्रोध भी भगवान से आया है। तो जब भगवान भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं और दुष्टों का नाश करने आते हैं। तो नाश करने के लिए गुस्सा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो भगवान के अंदर एक गुस्सा है, लेकिन वो अधर्म को नष्ट करने के लिए कार्य में आता है। तो गुस्सा तो भगवान के अंदर भी है। जैसे गीता के अंदर एक श्लोक आता है जहां पर अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने ये बात गुस्से में बोली है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो हर वो व्यक्ति जो निंदा करता है मेरे भक्तों की, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हो सकता है अभी उसका चरित्र कमजोर हो सकता है उसका ज्ञान कमजोर हो सकता है उसकी परिस्थितियां अभी अनुकूल ना हो, लेकिन फिर भी मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता अर्जुन। और ये बात कह रहे हैं भगवान, तो थोड़ा गुस्से में कह रहे हैं, असर्टिवली कह रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिवली कह रहे हैं भगवान। तो गुस्सा तो भगवान के अंदर भी है,
लेकिन भगवान का गुस्सा वैसा गुस्सा नहीं है जैसा हमारा गुस्सा होता है। हमारा गुस्सा जो होता है वो तमोगुण से प्रेरित होता है, लेकिन भगवान का गुस्सा क्या है? इट्स एन इमोशन, एक तरह का भगवान के अंदर भावना है। भगवान के अंदर जब वो अधर्म का नाश करना चाहते हैं तो भगवान के अंदर गुस्सा भी आता है। तो इसीलिए एंगर का ओरिजिन कहाँ है? तो भगवान के अंदर है। तो जैसे हमने चर्चा की कि गुस्सा जो होता है वैसे तो यूजुअली इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है, इसका एक नकारात्मक एक भाव है, लेकिन ऐसा नहीं कि गुस्सा हमेशा बुरा होता है। गुस्सा कभी कभी अच्छा भी बताया गया है। गुस्सा कब अच्छा होता है? सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए। ऐसे कभी हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे होते अपनी भलाई के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठना है, नहीं उठ पा रहे, स्नूज मार मार के उसकी बैटरी फूंक दी जाती है, अरे तू उठता ही नहीं बेटा, अरे मैया उठ जाया कर, अपना कम से कम बीपी का ध्यान रख, शुगर का ध्यान रख, उठ जाया कर। क्या करूं, उठ ही नहीं पाते, सुबह उठ ही नहीं पाते। अभी तो रजाई कंबल आ गई, गजके आ गई, रबड़ियाँ आ गई, अब तो उठना और मुश्किल। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, रिफॉर्म नहीं कर पाता, कहते हैं सब उठ जाते हैं यार, मैं ही नहीं उठ पाता। और एक समय कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी जगह नहीं पहुंच पाए, आपकी ट्रेन छूट गई, आपकी फ्लाइट छूट गई, कुछ ऐसा हो गया, उस वक्त तो क्रोध आया कि कल तो उठूंगा ही उठूंगा, और अगले दिन हम उठते हैं तो क्रोध में उठते हैं, क्यों नहीं उठ सकता मैं, गंदा वाहियात, धरती पे बोझ, उठ तेरी। तो कभी कभी सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए हमें क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। मुझे याद है पहली बार जब यहाँ इस्कॉन टेम्पल आया था तो मैंने पूछा यहाँ पर कि आप लोग करते क्या हो? कहते हैं हम लोग जी चैंटिंग हरे कृष्णा करते हैं, हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, वो करते हैं हम लोग। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा अच्छा तो क्या मतलब आप लोग ये जो चैंटिंग करते हो तो कितनी क्या कैसे करनी होती है? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करनी होती है। कहते तो आप लोग कितनी करते हो? तो भक्तों ने बोला हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। मैं कहा अच्छा 16? कहता नहीं आप 16 रहने दो, अब 2 कर लो, अब 2 ही कर लो, अभी आप 16 कर नहीं पाओगे आप। ये बात मुझे बहुत चुभ गई और मुझे वो गुस्सा आ गया मेरे को। गुस्सा मैंने कहा, कहते हैं 16, मैंने कहा कहाँ करनी होती है? कहता है टेम्पल हॉल इज बेस्ट प्लेस। मैं गया 2.5 घंटे पहले दिन मैंने 16 माला कर दी, 16 माला कर दी। लेकिन की किसमें थी? भक्ति भावना से ना, क्रोध की भावना से की थी, राइट। तो कभी कभी क्रोध जो है सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। कोई कार्य हम सोच रहे हो ना नहीं कर पाएंगे, गुस्सा है, करना है यार, सनक चढ़ गई वो तो हो गया। तो इसलिए सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए काम आता है। और किसलिए काम आता है? अगर किसी व्यक्ति को जॉल्ट करना हो कि वो तमस में हो, उसको हिलाना हो अगर, तो ऐसे में भी क्रोध काम आता है। जैसे श्री राम ने जब समुद्र को बोला कि भाई रास्ता दे दो, हमें जाना है, समुद्र जी आराम कर रहे हैं। श्री राम ने फिर से रिक्वेस्ट की, समुद्र जी सुन नहीं रहे। तो फाइनली श्री राम को क्रोध आया और उन्होंने कहा तेरे को मैं यहीं के यहीं सुखा के रख दूंगा। तो सामने सॉरी गलती हो गई, रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खा रहा था, नहीं आ पाया टाइम से, प्लीज सॉरी। तो किसी को रिफॉर्म करने के लिए हाँ तो भी क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कभी कभी माता पिता भी बच्चों के ऊपर क्रोध कर देते हैं। ऑफ कोर्स उसका एक नेगेटिव साइड भी है, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए आप, क्यों पैदा कर दिए, पीड़ दो इनको। एक तो बोला भाव भी होता है और एक होता है उसके सुधार के लिए। जब माता पिता गुस्सा करते हैं तो किसी के सुधार करने के लिए, किसी को तमस से निकालने के लिए, तो तभी भी कब हमको क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। और ये भी एक पॉजिटिव यूज है क्रोध का। एक बार प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति आया था, बड़ा अखड़ू था, बड़ा ऐंठ करके प्रभुपाद जी से बात कर रहा था। तो कहता है अरे स्वामी जी क्या भक्ति भक्ति भक्ति, क्या अरे भक्ति से क्या होता है? प्रभुपाद उसको समझा रहे थे, कहता है अरे भक्ति से कुछ नहीं होता, भक्ति से कुछ नहीं होता, अरे भक्ति से क्या होता है, भक्ति से क्या होता है, क्या कर लेंगे कृष्ण, क्या कर लेंगे? प्रभुपाद जी ने उसका कॉलर पकड़ लिया उसको, कहता है तुम सरेंडर करोगे तो कृष्ण करेंगे ना? कहता हाँ स्वामी जी सरेंडर करेंगे तो कृष्ण करेंगे, बात तो सही है। तो कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा तमस में होता है तो उसको तमस से हिलाने के लिए क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक और दूसरा पॉजिटिव यूज है क्रोध का। दूसरा है कि दुष्टों का संहार करने के लिए या दुष्टता का संहार करने के लिए भी क्रोध की आवश्यकता होती है। और अर्जुन भी क्रोध में थे जब उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा, तो अर्जुन भी क्रोध में थे, तो ये उन्होंने पॉजिटिव इस्तेमाल किया। चौथा इस्तेमाल है भगवान को और भक्तों को डिफेंड करने के लिए या अन्याय को रोकने के लिए क्रोध का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे नित्यानंद प्रभु। तो जब जगाई मधाई, मैं पूरे एपिसोड में नहीं जाऊंगा, जगाई मधाई नाम के बड़े
मदहोश, बड़े मदमत पापी थे दो, जगाई मधाई, और उन्होंने जब नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, उनके सर पे मटकी मारी, तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाले कि जगाई मधाई का सर यहीं पे काट कर दूंगा अभी मैं। क्रोध है ये। लेकिन अगर कोई भक्तों का अपमान करे, उनकी निंदा करे, उनके प्रति गलत भाव प्रस्तुत करे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, तो ऐसे में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध करना बनता है। उस वक्त ये सहिष्णु नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, भक्तों को गाली दे रहे हैं आप, दे रही है, कोई बात नहीं, ये गाली देने के लायक है, मेरा भी मन करता है कभी भी देने का, मैं तो निकाल नहीं पाता, आप तो दे दो कम से कम। तब ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो बहुत सहिष्णु हैं, हम तो भक्तों के प्रति अपमान भी सह लेते हैं, कोई भगवान को गालियाँ दे, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है गालियाँ दीजिए, हम तो प्रार्थना ही करते हैं, हम गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। उस वक्त हमें डिफेंड करना चाहिए भगवान को, भगवान के भक्तों को, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके प्रति अन्याय हो रहा हो, तो डिफेंड करने के लिए तब क्रोध आवश्यक माना जाता है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल है क्रोध नाम के इमोशन के। तो जो क्रोध है ये भला किन लोगों को आता है, ये किन लोगों को आता है? ये 3 ऐसे महारथी हैं जिनको क्रोध आएगा ही आएगा, और उन्होंने क्रोध से शादी की हुई है, और उनकी शादी जो है माशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया चलने वाली है। ये कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनको क्रोध आता है? सबसे पहली जो वैरायटी है जिनको क्रोध आता है, उनको बोलते हैं कंट्रोल फ्रीक्स, यानी कि नियंत्रण करने का जिनको पागलपन सवार है। ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सब चीज़ें उनके अनुसार चलनी चाहिए, सब कुछ। ऑफिस में सब मेरे अनुसार चलना चाहिए, घरे मेरे सब अनुसार चलना चाहिए, मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। पर सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है? जब नहीं चलता तो फिर गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है, मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे मिलना चाहिए था। नहीं सर, वो चीज़ आपके बस में नहीं थी, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में तो कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है। पर जो लोग कंट्रोल फ्रीक होते हैं, यानी कि जिनको नियंत्रण करने का पागलपन है, कि मैं अपनी बीवी को नियंत्रण कर लूँ, अपने पति को नियंत्रित कर लूँ, अपने बच्चों को नियंत्रित कर लूँ, अपने बॉस को नियंत्रित कर लूँ, पड़ोसी को नियंत्रित कर लूँ, गवर्नमेंट को नियंत्रित कर लूँ, नियंत्रण, लेकिन चीज़ें हाथ से तो परे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी क्रोधित हो सकता है। दूसरी वैरायटी है जो कि हमेशा, जो कभी भी क्रोधित हो सकता है, उनको बोलते हैं एंजॉयमेंट मैनिएक्स, यानी कि हर चीज़ में मज़ा देखना, मज़ा हो यार, जहाँ जाए मज़ा हो, शादी करूँगा मज़ा करूँगा। अब भाई बीवी सन की निकली, उसकी खून चूसने वाली, अब क्या मज़ा करेगा बता तू? पति सन की निकला, अब क्या करेगी, अब तो क्या मज़ा करेगी बता? दोनों सुखा लेते हैं एक दूसरे को भाई, अरे यार मज़ा करना था, यार मज़ा करना था। जॉब करते हैं इसलिए यार मज़ा करेंगे, यार जॉब में ना मज़ा करेंगे, मज़ा आना चाहिए। ऐसा करूँगा मैं ना, कॉल सेंटर में जॉब करूँगा, रात को नौकरी करूँगा, दिन में ऐश करूँगा। बेटा सोएगा कब? मज़ा 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 मज़ा। मंदिर जाएं, देखिए मज़ा आना चाहिए, होटल में जाएं, देखिए मज़ा आना चाहिए, सब जगह मज़े की ही तलाश में रहते हैं। तो जो लोग मज़ा मज़ा करते रहते हैं, उनकी लाइफ हो जाती है सज़ा 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 सज़ा। तो हर चीज़ मज़े के लिए नहीं, कुछ चीज़ें कर्तव्य निर्वहन के लिए भी हैं, लाइक दैट। तो इसीलिए दूसरी वैरायटी है जिनको ये गुस्सा आराम से आएगा, बहुत बढ़िया से आएगा, ठीक है ठीक। तीसरी वैरायटी है जिनको ये गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। ये हर चीज़ टनाटन चाहते हैं कि मेरी बीवी 10 में से 10 हो, मेरे बच्चे 10 में से 10 हो, मेरा पति 10 में से 10 हो, मेरी नौकरी 10 में से 10 हो, मेरी हेल्थ 10 में से 10 हो, मेरी सैलरी 10 में से 10 हो, सब कुछ 10/10 होना चाहिए जी। तब लाइफ, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला फुर फुर। लाइफ में परफेक्शन, हर चीज परफेक्ट भला कैसे हो सकती है? इस दुनिया में अगर आप डीपली देखें, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट लोग भी, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये हमेशा ये फ्रस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक फ्लोर था, कई सारे मल्टीपल फ्लोर थे, उसमें ये था कि आप हर फ्लोर पे ऊपर जाते रहेंगे तो आपको अच्छी किस्म का पति मिलता रहेगा। तो पहले फ्लोर पे क्या था, एक गरीब था, बेकार सा बैठा था, कहता है, तो ये लड़की ने कहा इससे कौन करेगा, इसके ऊपर के फ्लोर में चलते हैं। इसके ऊपर के फ्लोर में गई, व्यक्ति बहुत हेल्दी था, लेकिन उसका रोकड़ा नहीं था। कहते अरे रोकड़ा ही नहीं है इसके पास, किसी काम का नहीं है। और उसकी और ऊपर गई, कहते इसके ऊपर जाती हूँ और अच्छा व्यक्ति मिलेगा। ऊपर गई, वहाँ पर वो हेल्दी भी था, उसका पैसा भी था, लेकिन आज सास ससुर जो थे ना, वो बेकार थे। कहता नहीं और ऊपर जाऊँगी मैं, और ऊपर गई वो, तो वहाँ पर हेल्दी भी था, धनी भी था, सास ससुर भी अच्छे थे। और ऊपर गई वो, तो वहाँ पर एक राजकुमार मिला उसको।
राजकुमार की कई सारी जायदाद भी थी, कहीं खेत खलियान भी थे, ऐशो आराम था, सब कुछ था। और सोचा अरे क्या मतलब, तो बहुत ही बढ़िया है। और इससे और बेहतरीन की तलाश में जब और ऊपर गई तो वहां पर कंकाल पड़े थे। कहते तू बेवकूफ हो रहा था, तेरे हाथ कुछ नहीं लगना। और आजकल हमने देखा है कि कई मैट्रिमोनियल्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे क्योंकि लड़कियों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक ऐसा मतलब जन्नत से उतरा हुआ एक जिसके पंख ऐसे निकले हों और वो घोड़े पे आए और बोले मुझसे शादी करोगी, और मैं कहूँगी वेल ओके, ऐसा कोई, मैं तो उससे शादी करूँगी मैं तो। और कुछ है, और लड़के भी ऐसी लड़कियां ढूंढ रहे कि वो दुबली हो, पतली हो और बहुत ही मक्खन का पेड़ा हो, मीठा मीठा बोलती हो, उसके लहराते हुए बाल हो, उस पर एक तिलक भी लगा हो, और बोले अरे क्या हे शहजादे जी, क्या मुझसे शादी करोगे। इतनी हाई एक्सपेक्टेशन आज लड़कियों की, आज शादियां हो ही नहीं रही इनसे। लड़कियां यहाँ कुंवारी बैठी है, लड़के यहाँ कुंवारे बैठे, किसी की नहीं हो रही। हम बाहर भी देखा, भक्तों यहाँ पर हमने मैट्रिमोनी आते हैं, कहीं कि बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन है भैया, बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन। कहते हैं हाँ जी दिखती तो अच्छी है लेकिन ना नाक थोड़ी सी लंबी है उसकी। तो नाक का तूने अचार डाला है। परफेक्शनिस्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली होते होते फिर इनकी उम्र फिर 30-35 ही हो जाती है। फिर कहते हैं अब जो है अकड़ बक्कड़ बम्बे वो So those who become too choosy, finally इनको चूजा भी नहीं मिलता। परफेक्शनिस्ट है ये, परफेक्शनिस्ट। तो इसीलिए 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह की वैरायटी है उन लोगों की जिनकी लाइफ में क्रोध तो रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। और क्रोध गहरा कैसे होता है? क्रोध गहरा होता है नेगेटिव इमोशंस के ऊपर बार बार कॉन्टेम्पलेट कर करके उस इतने से क्रोध को हम इतना बड़ा कर देते हैं। शुरुआत इतने से क्रोध से होती है, पर क्रोध बड़ा होता है कैसे? उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर करके उसको बड़ा करते हैं हम लोग। तो क्रोध की 2 वैरायटीज बताई गई हैं। 2 वैरायटीज हैं क्रोध की। एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, एक होता है इम्प्लोसिव एंगर। एक्सप्लोसिव एंगर का मतलब है कि बोला और बोल दिया, तेरे तो धरती पे बहुत, अबे तेरी तो पूरा मुंह से बड़ा निकाल दिया, ठंड बह गई। इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव एंगर, मतलब विस्फोटक होते हैं ऐसे लोग क्या है, एंगर को नियंत्रण करना, उसके ऊपर ध्यान देते। कहते हैं देखो ये मैं ना दिल से बहुत सच्चा आदमी हूं, जो मुंह में आता है बोल देता हूं। सर ये बहुत अच्छा गुण नहीं है। कई लोग उसको बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी मानते हैं। देखो यार बंदा दिल का बहुत साफ है, जो मुंह में आता है ना बोल देता है। ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है कि जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े मनमौजी होते हैं, कहते हैं ये बड़ा मनमौजी आदमी है यार। मनमौजी होना ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत ही घटिया क्वालिटी की। तो मन का गुलाम है मनमौजी, जिसका मन मौज मारता रहता है और इसके तहस नहस करता रहता है इसको बेचारे को। सो दैट फेज होता क्या है कि 2 तरह के एंगर होते हैं। एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर कि मुंह से बस सीधा बस निकाल फड़ाक, और उसी वक्त जो है किसी का दिल भी दुखा दिया, हृदय में कष्ट भी दे दिए साहब। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, तीर भी हृदय को इतना कष्ट नहीं देता जितने कि किसी के शब्द। ये शब्द जो किसी के मुंह से निकलते हैं और वो आक्रोश से भरे होते हैं, वो बहुत दुख देते हैं, सालों साल दुख देते हैं, कभी कभी पूरी जिंदगी दुख देते हैं। वो कहते हैं मुझे याद है तुमने 25 साल पहले क्या कहा था, मुझे याद है। स्पेशली माताओं को तो सब कुछ याद होता है। जब कभी प्रभु और माता की लड़ाई होगी ना, मैया ही जीतेगी। क्यों जीतेगी? होगी ना, प्रभुओं की मेमोरी कमजोर होती है, इनको कुछ याद नहीं होता। माताओं को सब याद होता है। कहती याद है 26 जनवरी की बात थी, शाम के 7 बज रहे थे और हम लोग साथ वहां गए थे। कहते अरे कब गए थे भैया, कब हुआ ये? बंदा सोचता ही रह जाता है। तो जब क्रोध आता है तो क्रोध में अक्सर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वर्ड्स में निकलते हैं। एक कहावत है, जुबान पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जुबान से लगी चोट सबसे देर से ठीक होती है। तो ये जो है ना, ये बिना हड्डी का ये जो अंग है, ये जब चलता है किसी की हड्डियां तोड़वा सकता है। ये
बहुत खतरनाक है ये जीवा है। तो जब इससे जब निकलते हैं, ब्लेड निकलते हैं 7 o'clock, AK-47, AK-56, दर 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 दर, सामने वाला जख्मी हो जाता है। मजा आया। लेकिन होता क्या है, जब इस तरह का क्रोध करते हैं तो हम अपने अंदर एक वेसल तैयार कर रहे हैं क्रोध का, जिसके अंदर मैं बार बार लावा भरूं और बार बार लावा बाहर निकालूं। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव एंगर। ठीक है जी। एक और तरह का एंगर होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लोसिव एंगर। यानी कि व्यक्ति बाहर से तो बड़ा शांत रहता है, लेकिन अंदर अंदर कुड़ता रहता है। लावा बाहर नहीं निकलता, लावा अंदर ही घूम रहा है। इससे कोई पूछ ले, जी लगता है आप गुस्सा हो? नहीं, मैं क्यों गुस्सा हूंगा? क्या मुझे कुत्ते ने काटा कि मैं गुस्सा हूंगा? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं। कहता अच्छा, मुझको पता नहीं कभी कभी लगता है आप गुस्सा हो। नहीं हूं। अरे लेकिन लावा अंदर ही अंदर घूम रहा। इसका उत्तम उदाहरण है लावा अंदर अंदर रखने का धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को पता था कि भीम ने ही उनके सारे पुत्र को मारा है, इसलिए लावा अंदर ही रखा हुआ था। इसलिए जब 5 पांडव आए युद्ध के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो युधिष्ठिर ने पांव छुए, उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा, धृतराष्ट्र ने, वो आगे चले गए। उसके बाद आओ भीम आओ, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो भीम भी आगे बढ़े, भगवान ने इशारा कर दिया ना ना ना, लावा अंदर है अभी। तो पास ही एक लोहे का बुत था जिसके ऊपर दुर्योधन अभ्यास क्या करते थे। तो उन्होंने कहा वो जो है उसको ले आओ। वो आगे ला दिया। अरे उस लोहे के बुत को कचूमर निकाल दिया ना। क्रोध सोचिए लोहे को कचूमर निकालना, कितना लावा भरा होगा अपने अंदर। माय गॉड। तो कभी कभी लोग क्रोध का ये समाधान निकालते, कहते दबा दे क्रोध को ना। लेकिन क्रोध को दबाने से क्या होता है, लावा जितना ज्यादा दबाया जाता है उतना ही ज्यादा वो विस्फोट के साथ कहीं भी निकल सकता है। ऐसा व्यक्ति मन से तो वॉयलेंट होता ही है, जुबान से कभी भी वॉयलेंट हो जाएगा, और अगर मौका मिला तो फिजिकली भी वॉयलेंट हो जाएगा। अगर आपके सामने नहीं होगा तो दीवार पे मुंह से मारेगा, खून कर लेगा अपना हाथ। तो कभी सामने आ गए ना, लावा। और ऐसा व्यक्ति आप देखोगे, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है अपने आप को सब चीजों से। विड्रॉ कहता है आप ये करेंगे, कहता नहीं थैंक्स, हमारा हो गया। कहते देख लीजिए, अगर आप भी अगर आना चाहें लंच में, आप भी थैंक्स। चीज़ों से, सेवाओं से, जिम्मेदारियों से अपने आप को विड्रॉ करता है, क्योंकि उसके अंदर आक्रोश है, क्रोध है, लावा है। और ऐसा व्यक्ति जो कि लावे में जल रहा हो, ऐसे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। That's why there is saying relationships do not die a natural death. They are murdered by uncontrolled anger driven by ego. कोई भी रिश्ते स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनका खून किया जाता है क्रोध के द्वारा, जिसको ताकत मिलती है अहंकार से। सो अहंकार से दूषित क्रोध ये मर्डर करता है रिश्तों का वास्तव में। तो चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या इवन गुरु और शिष्य का रिश्ता हो, या इवन भगवान और भक्त का रिश्ता हो, अगर उसके अंदर क्रोध है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे में क्या होता है, वो रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। दूसरा नुकसान क्या होता है इसका, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। क्योंकि व्यक्ति कुड़ रहा है, तो कुड़ते कुड़ते हमारा बीपी और शुगर, ये बीमारी लगेगी ऐसे व्यक्ति को जो कि कुड़ता रहता है, हमेशा कुड़ता रहता है वो। और क्या नुकसान होता है, ऐसे व्यक्ति का फोकस और कंसंट्रेशन खराब हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति का। अक्सर कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, उसका फोकस नहीं रह पाता, कंसंट्रेशन खराब हो जाती है जब व्यक्ति के अंदर अंदर लावा घूमता रहता है। और क्या होता है, व्यक्ति की इंटेलिजेंस ब्लाइंड हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है वो अंधी हो जाती है, क्योंकि अंदर क्रोध है। कभी कभी जब लोग मेरे पास आते हैं
पति पत्नी भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनमें इतना गुस्सा होता है एक दूसरे को लेकर के, माय गॉड। तो आते हैं, प्रभु जी हमको पता लगा कि आपके पास आके कुछ समाधान मिलता है, तो बताइए करना क्या है आपस में एक दूसरे का। आप भाई सेंटेंस बड़े खतरनाक होते हैं। तो जब इतना लावा होता है दोनों के अंदर, तो मैं एक सिंपल सी एक्टिविटी जो मुझसे बोलता हूं, मैं कहता हूं अच्छा माता जी आप ना अपने हस्बैंड के अंदर 3 गुड क्वालिटीज बता दीजिए। ये देख क्या गुड क्वालिटीज, अच्छे हैं। मैं कहता थोड़ा और स्पेसिफाई करिए, मतलब क्या किस तरह से अच्छे हैं। कहते देखिए आप समाधान करना करिए, ये सब चक्कर में डालिए हमको। मैं कहा मैं जानता हूँ इनके तो बहुत सारे अवगुण भी होंगे, लेकिन कोई 3 अच्छी क्वालिटीज पहले इनसे पूछ लीजिए, पहले इनसे पूछ लीजिए। अच्छा प्रभु जी आप बता दीजिए आपकी वाइफ में 3 अच्छी क्वालिटीज़। कहते हैं देखिए हम अच्छी क्वालिटीज़, इसकी माँ अच्छी है। कहते हैं माँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनके अंदर कुछ अच्छा तो बताइए थोड़ा सा कुछ। 3 अच्छी क्वालिटी नहीं बता पाते। तो जब क्रोध होता है, आक्रोश होता है, तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा छा जाती है बुद्धि के ऊपर कि व्यक्ति अच्छी क्वालिटीज़ को देख ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता। अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है और उसके अंदर क्रोध है, आक्रोश है, तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाएगा। आप सोचता है कोई कुछ भक्त भी चैंटिंग करते हो, अभी नए नए आए हैं तो, लेकिन अभी क्रोध तो सर पे आया था ना, तो चैंटिंग में करेंगे अगर, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण राम कृष्ण। तेरी तो भगवान के नाम का जवाब भी ठीक से नहीं करते। फिर अफकोर्स ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, फिर ऊंचा ऊंचा नाम का जप करना चाहिए। अगर आप आराम आराम से करके आपके लावा ज़्यादा घूम रहा है, हरे कृष्ण 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 ज़्यादा हो रहा है, तो भाई ऊंचा ऊंचा करें, प्रभु थोड़ा बुद्धि खराब हो रही है, लावा सर पे चढ़ा हुआ है, जुबान पे आया हुआ है, लेकिन नाम की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से समाधान होगा ही होगा। पर यस, इससे नुकसान ही बहुत होता है। जब क्रोध चाहे एक्सप्लोसिव हो या इम्प्लोसिव हो, दोनों तरह से ये लावा, ये जो क्रोध का लावा है, ये नुकसान पहुंचाता है वास्तव में। तो अगर हमें क्रोध हो तो भला इससे डील कैसे करना चाहिए, अगर गुस्सा अगर है। वैसे तो अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करता है तो उसमें क्रोध वैसे कम आएगा, उसको आएगा तो वो संभाल लेगा अपने आप को। पर जनरली स्पीकिंग भला क्रोध को भला हम कैसे संभाल सकते हैं? क्रोध को संभालने के लिए तो ये समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी व्यक्ति है या जो भी सिचुएशंस हैं, ये तुक्के से नहीं है, ये हमारे खुद कर्मों के ही फल हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरा पति बना है तो ये तुक्के से नहीं बना, या कोई मेरी पत्नी बनी तो तुक्के से नहीं बनी, या मेरे जो बच्चे हैं ये तुक्के से नहीं आए। हमारे कर्मों के कारण ही एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्यक्ति हमारा पड़ोसी बनता है, हमारा बॉस बनता है, हमारा पति बनता है, हमारी पत्नी बनती है, हमारे बच्चे बनते हैं, और फिर इन्हीं से ही सारे दुख दर्द शुरू होते हैं, राइट। लेकिन इस प्रकार से जब आप दोष व्यक्ति के ऊपर नहीं, अपने खुद के कर्मों के ऊपर डाल देंगे, ऐसे में आपका लावा इमीडिएटली डिफ्यूज हो जाएगा। देखिए क्रोध का मतलब क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति तो बदमाश है और हम निर्दोष हैं। मैं निर्दोष, ये बदमाश, मैं निर्दोष, ये बदमाश, और जितना ज्यादा आप ये करेंगे मैं निर्दोष, ये बदमाश, मैं निर्दोष, ये बदमाश, उतना ज्यादा क्रोध बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसको डिफ्यूज कैसे किया जाए? इस एरो की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए। ये एरो की डायरेक्शन क्या थी? ये बदमाश, मैं इनोसेंट, आई वॉज इनोसेंट, दिस पर्सन वॉज द कल्प्रिट। इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए। क्या नहीं, ये व्यक्ति इनोसेंट है, कहते भाई ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, बदमाशियां तो हमने भी कोई कम नहीं की हुई, गलतियां तो मेरे से भी हुई हैं वैसे वाकई में। तो अगर हम एरो चेंज कर देते हैं तो इमीडिएटली ग्रज जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, अगर हम एरो की डायरेक्शन बदल देते हैं तो। लेकिन जब तक ये दोषारोपण चलता रहेगा कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, मैं मासूम था, मैं मासूम था, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, मैं मासूम था, मैं मासूम था, जब तक ये डायरेक्शन रहेगी क्रोध बढ़ता रहेगा, आक्रोश और गहरा होता रहेगा और लावा और ज़्यादा गर्म होता रहेगा। तो इस एरो की डायरेक्शन हमको बदल देनी चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं, जो सामने वाले ने किया कहीं ना कहीं वो ठीक भी था, वैसे बदमाश तो वैसे हम भी कम नहीं है, कारनामे तो हमने भी कोई कम नहीं किए हुए, गलतियां तो मेरी भी रही हैं। जैसे ही एरो की डायरेक्शन उल्टी होती है, तुरंत ये जो ग्रज का लावा है
ये शांत होना शुरू हो जाता है. सो इन दिस वे वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द एरो. तीसरी चीज है हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि सारे इंसिडेंट्स के अंदर मेरे लिए सीखने के लिए क्या था, मेरे लिए सीखने के लिए क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मैं असफल रहा अपनी लाइफ में और इस बात को लेकर के मुझे अपने आप से बहुत गुस्सा है, लेकिन मैंने सीखा क्या इससे, मैंने क्या क्या सीखा. असफलताओं से मैंने क्या सीखा. ऐसी सफलता इतना नहीं सिखाती, असफलताएं बहुत कुछ सिखाती हैं. जितने भी महान टीचर्स हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने असफलता को बहुत चखा है. सफल व्यक्ति एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता. ये बच्चे तो बहुत ही एडवेंचरस हैं. ये हमें सिखा रहे हैं देखो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करोगे तो हम ऐसे दिखेंगे, देखो. सो दे आर मॉडलिंग अ पर्सन विदाउट एंगर, लाइक दैट. Well, anyways, the point is that but we are to learn from a certain situation कि मैं उसमें से क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें फीडबैक देता है या हमें क्रिटिसाइज करता है, गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है, राइट. तो अगर जब कोई क्रिटिसाइज करे, जब कोई हमें फीडबैक दे, उस वक्त सोचना चाहिए कि ये जो फीडबैक दिया गया, ये जो क्रिटिसिज्म मेरे को मिला, इसमें वैसे कुछ हद तक सच्चाई भी है. अगर ये बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हूँ, ऐसे बात तो वैसे सही है, ओवर एम्बिशियस तो मैं हूँ वैसे. अगर ये सब बोलते हैं कि ना तू तो रोमियो है, लड़कियों को छेड़ता है, फिर इतना शरीफ ही नहीं हूँ वैसे मैं. हाँ, थोड़ा रोमियो तो मैं हूँ वैसे. हाँ, और बाकी सब बोलते हैं मैं आलसी हूँ. हाँ, वैसे मैं थोड़ा आलस वैसे है मेरे अंदर. तो जब क्रिटिसिज्म आता है, क्रिटिसिज्म को आप ये देखें कि वास्तव में प्रकृति ने अरेंज किया है मेरे लिए अ सर्टन काइंड ऑफ इंडिकेशन, सर्टन काइंड ऑफ मैसेजेस फॉर दैट, सो दैट आई कैन रिफॉर्म. तो जब आप हर एक सिचुएशन से सीखना का एटीट्यूड लेकर आ जाते हो, तो फिर उस सिचुएशन में हमको क्रोध नहीं आता. वो सिचुएशन हमारी टीचर बन जाती है और टीचर के प्रति क्रोध नहीं किया जाता. तो इस प्रकार से जो ग्रज है, इसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं अगर हम ये जाने कि इसके अंदर लेसन क्या है. अगर हम ऐसा करेंगे, then certainly we will be cool. और ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा है और लावा अंदर अभी भी चले जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आजमाई हुई चीज़ है, वो है कि ना ऐसे व्यक्ति को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये लावा ना निकल नहीं रहा, बहुत लावा इकट्ठा हो गया है और लावा निकल नहीं रहा. बहुत कोशिश कर ली मैंने, ये लावा निकल नहीं रहा, लेकिन आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव होते हैं. मुझको इस लावा से निकालिए, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा. ये अंधकार में जीवन मेरा बीत रहा है क्योंकि लावा मेरे अंदर है. हे कृष्ण, हे राधा पार्थसारथी, मेरी मदद करिए, मुझे इससे निकालिए, मुझे इससे निकालिए. तो जब हम भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी निश्चित रूप से मदद करते हैं. मेरा खुद का ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मेरे बहुत ही अच्छे 2 दोस्त थे, उन्होंने मेरे को धोखा दिया. एंड आई रियली लव्ड देम. एक ने डिसअपॉइंट किया मेरे को, एक ने धोखा दिया मेरे को. तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, यार मैंने तुम लोगों पे इतना विश्वास किया और तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया. बहुत गुस्सा था मेरे अंदर. तो मैं भगवान के पास गया फाइनली. मैंने कहा प्रभु ये इतना बड़ा गुस्सा है क्योंकि मैंने इन लोगों को बहुत प्रेम दिया, मैंने इतना विश्वास किया इन लोगों के ऊपर, और एक ने धोखा दिया और एक ने मेरे को मिसअंडरस्टैंड किया. बहुत गुस्सा था मेरे में. तो फिर मैं भगवान के पास गया, मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे इससे निकालिए, क्योंकि जो क्रोध है ये तमोगुण का लक्षण है, और मुझे इस तमोगुण से निकालिए. हे कृष्ण, आप तो परम शक्तिशाली, आपके लिए कुछ भी नहीं है ये, आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में हैं. तो हे कृष्ण मेरी मदद करिए. आई प्रे टू यू सिंसियरली, प्लीज 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 मेरी मदद करिए. और इमीडिएटली आई कुड सी, इमीडिएटली देयर वाज इफेक्ट, इमीडिएट. आप ऐसे किसी का अनुभव रहा है वैसे कभी ऐसा कि आपका तो बहुत क्रोध था और आपने भगवान से कहा प्रभु निकालिए? क्या पच्चड़बाजी मैंने अपने सर के अंदर पाल के रखी है. यस, फ्यू ऑफ यू, यस. देखिए ग्रज रखना क्या है, किसी को रेंट फ्री अपने सर के अंदर रखना है. भाई कोई अगर व्यक्ति अपने सर में रखा हुआ है आपने, और आपने सर जैसी इंपॉर्टेंट जगह उसको दी हुई है, उसे किराया भी नहीं ले रहे, उससे कहते तू यहाँ रहे, किराया भी नहीं लेंगे तेरे से हम. सही है? कहते नहीं भाई आप सब फोकट में कब तक यहाँ रहोगे, उतर जाओ यहाँ से. तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु उसको निकालो यहाँ से. तब भाई साहब यहाँ बैठ गए ना, तो मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं मुझे निकालिए इससे.
और फिर कृष्ण जो है परम भगवान बहुत दयालु हैं, तुरंत जो है मदद करते हैं। हालांकि क्रोध का जो समाधान है वो क्षमा है। जिसको आपने क्षमा कर दिया तो आपका क्रोध इमीडिएटली डिफ्यूज हो जाएगा। आपको क्षमा जो है, फॉरगिवनेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्षमा करना चाहिए। और आप क्षमा अगर नहीं कर पा रहे तो भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए कि प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ना इस व्यक्ति को क्षमा कर सकूं, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, इसको क्षमा नहीं कर पा रहा मैं। तो क्षमा मांगना, क्षमा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगर को डिफ्यूज करने के लिए। लेकिन हम लोग अक्सर क्षमा नहीं कर पाते, कहते मैं कुछ कर सकता हूं, इस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता, इसके लिए मेरे दिल में बद्दुआएं हैं। बद्दुआएं जिसके लिए हो उसका भला, उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन बद्दुआ रखने वाले की बुद्धि और मन ये तो बकवास हो ही जाते हैं बेचारे के, राइट। तो इसीलिए दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस ग्रजिंग एटीट्यूड। और आप देखोगे ना, एक्चुअली जिन चीजों पे हम गुस्सा होते हैं, बाद में कभी आप ध्यान देना, जिन चीज पे हम गुस्सा हुए थे ना, बहुत ही टुच्ची चीज थी जिस पे हम गुस्सा किए थे। हंसी भी आती है कभी, कहते हैं यार मैं क्या हो गया था यार, उस चीज में फंस गया था मैं, गधा हो गया था यार मैं। और अब तब आपको हंसी आएगी, तो बजाय कि बाद में हंसने के उसी वक्त हंस लो ना, कहते किन चीज में गुस्सा कर रहा हूं यार मैं। अगर आप किसी चीज में हंस दिए, आपका गुस्सा गया। एक समय कृष्ण, बलराम और सात्विकी ये तीनों युद्ध लड़कर के वापस आ रहे थे, तो रात का समय था, कैंप में रुके। तो सबने क्या किया, हमने टाइम मान लिया कि 12 से 2 रात को सात्विकी वो रक्षा पहरा देंगे और कृष्ण बलराम वो रेस्ट करेंगे। 2 से 4 बलराम जी वो पहरा देंगे और सात्विकी और कृष्ण रेस्ट करेंगे, और 4 से 6 कृष्ण पहरा देंगे, सात्विकी और बलराम जी वो रेस्ट करेंगे। तो 12 से 2 का समय आया, रात के 2 घंटे ये सात्विकी जो है देख रहे थे, रक्षा कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। तभी जो है समुद्र से एक राक्षस निकला, वो हा 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 हा। सात्विकी ने कहा अरे ये कहां से, एक राक्षस कहां से आ गया। और सात्विकी ने क्या किया, इनसे लड़ना शुरू कर दिया। इनसे इतना लड़े लेकिन और कहते अरे तू इतना हा हा हू कर रहा, और क्रोध आया उनको और लड़ना शुरू किया सात्विकी ने। सात्विकी जितना लड़े, माय गॉड ये तो बहुत ताकतवर था। तो सात्विकी 2 घंटा लड़ते लड़ते थक गए हो। और बलराम जी को कहते बलराम जी अब आपकी शिफ्ट शुरू हो गई है, और सात्विकी रेस्ट करने लगे। अब बलराम जी हैं वो उठे, उन्होंने देखना शुरू किया कि ओके यहाँ पहरा दे रहे हैं। तभी ये राक्षस फिर से निकला समुद्र से, वो हा 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 हा। बलराम जी ने कहा अरे ये कहाँ से राक्षस आ गया। बलराम जी ने लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जितना लड़े ये उतना ज़्यादा ताकतवर होते जाए। 2 घंटा बलराम जी लड़े, बलराम जी थक गए। कहते अरे कृष्ण तेरी शिफ्ट शुरू हो गई भाई। बलराम जी ने भी रेस्ट किया। अब कृष्ण जो है अब ये बैठ गए। अब कृष्ण पहरा दे रहे थे और पहरा देते थे। उन्होंने वंशी निकाली, बजा रहे हैं अपना आराम से बजा रहे थे। तो ये राक्षस फिर से आया, कहते क्या हो गया भाई, बांसुरी बजाना दो चुपचाप। बांसुरी बजा। कहते तेरे को डर नहीं लग रहा मेरे से। कहते क्यों, तेरे में से डराने वाला क्या है तेरे में ऐसा। कहते तेरे मैं खा जाऊंगा तेरे को मैं। कहते अच्छा तू मुझे खा जाएगा। मुझे खाएगा। मुझे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हंसना शुरू किया। ये राक्षस ये छोटा छोटा होते 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 इतना हो गया। भगवान ने इसको लिया। फिर भगवान बांसुरी बजाने लगे। तो 6 अब बज गए थे, अब 7 बज गए। सात्विकी और बलराम उठे, कहते अरे भाई वो कहाँ है, राक्षस कहाँ है। देखा कृष्ण अपना आराम से बांसुरी बजा रहे। कहते भाई अरे कृष्णा वो राक्षस तुम कुछ हुआ तो नहीं रात को। कहते क्या होना क्या था, क्या हो। कहता अरे वो समुद्र से राक्षस निकलता है, वो जैसे जैसे समय बीता जाता है वो तो बहुत ताकतवर होता जाता है। कहते अच्छा कौन सा राक्षस। कहते रात को काला सा था, बड़ा भयानक सा दिखता था वो। भगवान ने कहा 1 मिनट, ये तो नहीं। कहते हाँ यही तो है। भगवान ने कहा ये वास्तव में और कोई नहीं, ये क्रोध है, ये राक्षस है। क्रोध, जितना ज्यादा आप लोग क्रोधित हो रहे थे इसको और ताकत मिल रही थी। लेकिन जैसे मैंने हंसना शुरू किया इसकी सारी ताकत फुस हो गई।
उसी तरह से हमारे अंदर भी ये क्रोध नाम का राक्षस रहता है। जितना ज़्यादा इस राक्षस को खिलाएंगे उतना ज़्यादा ये ताकतवर होता चला जाता है, और फिर धीरे धीरे करके फिर ये इतना ताकतवर हो जाता है कि फिर ये हमको कंट्रोल कर रहा होता है, हम कंट्रोल करने की अवस्था में नहीं रहते। तो इसीलिए ये जो क्रोध है, आक्रोश है, विशेष रूप से ये जो इम्प्लोसिव एंगर होता है, इसको जीतना बहुत ही आवश्यक है। पर कैसे जीतेंगे? कभी कभी हंस देना चाहिए। किन चीज़ों पे गुस्सा कर रहे हैं यार, बताओ, कमाल की बात है। और एक्सप्लोसिव एंगर, भला इससे कैसे डील किया जाए? एक तो हमें समझना चाहिए ना कि ना कभी ये मत सोचो कि ना मैं गुस्सा हो रहा हूं। हमें सोचना चाहिए आज ना मेरा मन बहुत गुस्सा है। मैं गुस्सा नहीं हूं, आज मेरा मन बहुत गुस्सा है, आज मेरा अहंकार जो है ना वो बहुत गुस्सा है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं। आज मेरे अहंकार को ना आज सम्मान नहीं मिला, मैं गया तो उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, तो मेरा आज अहंकार ना आज बहुत गुस्से में है। लेकिन मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अहंकार को देख रहा हूं आज बहुत गुस्से में है। तो इसलिए अहंकार या मन ये हम नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा में गुस्सा नहीं है। आज मेरे अहंकार में बहुत गुस्सा है, आज मेरे मन में बहुत गुस्सा है, आज मेरी बुद्धि में बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं आत्मा, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। तो इस तरह से हम डिसएसोशिएट करते हैं अपने आप को उस सिचुएशन से, उस क्रोध देने वाली सिचुएशन से। वो एंगर आपको इफेक्ट कम करता है और फिर आप उसके साथ डील भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उससे अलग कर लिया। आप लेकिन किसने हलवा कभी बनाया है और या हलवा बनाते हुए किसी को देखा है? सबने देखा है? अच्छा, हलवा हम कैसे बनाते हैं? कढ़ाई के अंदर खड़े होके, कढ़ाई के बाहर खड़े होके? हैं? पक्का? यस। अगर मैं कढ़ाई के अंदर खड़े होके हलवा बनाऊंगा तो मैं खुद ही हलवा, तो जब ये मान के चलते कि मैं क्रोधित हूं, तो यानी मैं कढ़ाई के अंदर खड़ा हूं और एक क्रोध मेरा हलवा बना देगा और मैं हलवा हो जाऊंगा। लेकिन मैं कढ़ाई के बाहर हूं, तो कढ़ाई क्या है? अहंकार। कहते हैं आज मेरा अहंकार जो है ना वो बड़ा क्रोधित है, देन आई कैन डील विद इट नाइसली। हलवा टेस्टी तब बनता है जब आप कढ़ाई के बाहर खड़े हो। सो अपने आप को हमें क्रोध से डिसएसोशिएट करना चाहिए कि मैं क्रोधित नहीं हूं, ये वास्तव मेरा अहंकार है, मेरा मन है जो कि आज क्रोधित है। एक और चीज हमें करनी चाहिए क्रोध को के साथ डील करने की, जब कभी आप क्रोधित है ना उस वक्त कुछ बोलना नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि when you are angry dare not speak, otherwise it would be the best speech you have ever given in your life, which you are ever going to regret. आपको बड़ा पछतावा होगा यार उस वक्त मुंह क्यों खोला। तो जब भी गुस्सा आए कहना बस मैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके फिर मैं मुंह खोलूंगा। उस वक्त मुंह नहीं खोलना। क्रोध तो जी पूरा आया हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, चेस्ट भी कांप रही मेरी, ये बुद्धि भी कांप रही है, जी भी फड़फड़ा रही है, मुंह से अभी निकाल दे बस तू अभी। नहीं, मैं अभी क्या करूंगा, मैं 1 माला जप करके आता हूं और फिर मैं आपसे निपटता हूं। जरा आपने फिर 1 माला जप की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 1 माला जप करके आओगे, फिर आप क्या बोलोगे? फिर कहते हैं तुम मत क्या करो यार, ऐसा गुस्सा आया था मेरे को, मत क्या करो। ये हाल हो जाएगा, राइट? दैट इज व्हेन वी आर एंग्री, देन जस्ट डिले द एक्शन। अच्छा, डिले में क्या करना है? फिर काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करते हैं 10 9 8 7 6 5 4 2। कहते यार नहीं रुक पाया मैं। तो ये उल्टी काउंटिंग वाला हिसाब किताब चलता नहीं है। तो अगर गुस्सा अगर है तो देन डिले द एक्शन, और डिलेड वो जो डिले है उस वक्त करना क्या है? उस वक्त मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी। कहते हैं मैं 1 माला कर रहा हूं, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है इस समय, मेरा मन बहुत गुस्सा है इस समय, मेरा अहंकार बहुत गुस्सा है और रखा है, मैं अभी 1 माला करके आ रहा हूं, देन आई विल टॉक टू यू ऑन दिस टॉपिक। आपने 1 माला जब किया एंड देन सी, उसके बाद आप ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाओगे आप वैष्णव। और क्या तरीका है वास्तव में कि जो क्रोध है, क्रोध जो है उसको उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी कभी क्रोध को इग्नोर करके हम क्रोध को जीते हैं। One of the ways to deal with anger is to ignore the anger. Of course, कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, कहते नहीं I can't ignore it, I have to do it. पर ग्रेजुअली जैसे जैसे स्पिरिचुअल सब्सटेंस बढ़ता है व्यक्ति का, तो ये कार्य भी करते हैं। हाँ गुस्सा आया है, लेकिन मैं गुस्सा बाद में करूंगा, अभी मैं एक काम कर लूँ उसके बाद जी भरे गुस्सा करूंगा, लाइक दैट। सो दैट फेज हमें उस वक्त वी शुड नॉट टेक एक्शन देयर एंड देन।
अच्छा, ये तो हो गया कि हमारे अंदर गुस्सा है, उससे डील करना है। लेकिन कभी कभी होता है सामने वाला व्यक्ति गुस्से में होता है, उससे कैसे डील करें? ठीक है, लेकिन हम अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, 3 काम उसके साथ नहीं करने चाहिए। एक तो है कि उसे गुस्से को दबाना नहीं चाहिए। कहता है अरे बाद में करिए गुस्सा, अरे अरे दबाना नहीं चाहिए सामने वाले के गुस्से को। जैसे कि आपने देखा जो सोडा बॉटल होती है उसको ऐसे हिला दे और फिर बंद कर दे ऊपर से, अंदर क्या हाल हो रहा होता है सोडे का बेचारे का। ऐसे ही उस व्यक्ति का हाल होता है इसके गुस्से को हम दबा दे, तेरी गुस्सा कर दे, दबा देना उसके गुस्से को। जैसे कई माता पिता ऐसा बच्चे के साथ करते हैं, बच्चे गुस्सा है क्या बोला तू, ए सोटा लेके आओ जिससे मैं कपड़े धोती हूँ, जरा दबा दिया उसे गुस्से को। बच्चा अंदर रहता, कहता कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं पिताजी, एक बार बड़ा हो जाऊं देख लूंगा, ये सारे जो आपके हथियार है ना सब देख लूंगा मैं। सो नेवर एवर पुश डाउन द पर्सन हु इज एंग्री। अगर सामने व्यक्ति अगर गुस्सा है, कभी भी ना उसके गुस्से की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर बोले तो देख लूंगा, दिखाना बेटा, आपने उसी की नकल कर दी, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसको गुस्सा आया हो कि तुम मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, तो मैंने कहा तो तुम भी मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। नकल करना उसकी, मॉक नहीं करना चाहिए कभी हमें। और नहीं क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर मिरर द एक्शन। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा है, कहता है अच्छा तेरे को गुस्सा आता है, तो हम क्या अरे थूक कहने लगे, बोल तू माचिस है तो मैं ज्वालामुखी, नहीं करना चाहिए। तो these are 3 actions which we should not do towards a person who is angry। ये 3 काम नहीं करने चाहिए। तो बस डील कैसे करना चाहिए? स्टेप 1, अगर कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा है तो स्टेप 1 इज लिसन, उसकी बात सुनो। स्टेप 2, लिसन, उसकी बात सुनो। स्टेप 3, लिसन, उसकी बात सुनो। एक बार निकल जाने दो, एक बार निकल जाने दो उसका। और फिर जब उसने अपना सारा डेटा निकाल लिया, फिर उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी ऐड करो कि हाँ जी आपने बताया, इसमें 2-4 इंफॉर्मेशन मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये है और ये भी है। कहते हाँ वो जो तुमको वो लिपस्टिक लगी थी ना मेरे कॉलर पे एक बार नज़र आई थी, है ना, वो हुआ क्या था, वो तुम्हारी ही लिपस्टिक थी, एक बार तुम्हारी चुन्नी में लगी हुई थी, वो उससे यहाँ लगी थी। अच्छा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ओके अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। कहते बस ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। अरे नहीं, बोलने दो एक बार। ज़्यादातर लोग अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस वजह से रिश्ते खराब होते हैं। दैट्स व्हाई रिलेशनशिप्स दे गो बैड। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू लिसन। एक बार एक हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास, तो मैंने उनको बोला कि देखिए अभी प्रभु जी बोलेंगे, माता जी आप सुनिएगा, फिर ये सुनेंगे, ठीक है जी। तो प्रभु जी आप बोलना शुरू करें। कहते देखिए जैसे उसने बोला शुरू, कहते झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है, बता रही है प्रभु जी झूठ बोल रहा है, झूठा आदमी है। हमने कहा माता जी 1 मिनट देखिए, उनकी बारी है, उनको बोलने नहीं दिया अभी। हाँ जी बोली थी। फिर उसने 2-4 सेंटेंस बोले, कहते अरे ये कपटी आदमी, असल में उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था, ना 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 ना। अरे मैंने कहा एक बार रुक तो जाइए, एक बार बोल तो ले। कहते अरे क्या बोले, सब गलत सलत बोल रहा है, ये झूठा है, ये मक्कार आदमी। रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। करते बड़ी मुश्किल से जो है पति देव अपना डाउनलोड दे पाए। फिर मैंने कहा अच्छा माती अब आप बोलिए। अब जैसे माती ने बोलना शुरू किया, कहते अरे A to Z झूठी है, ये हुआ ही नहीं था। मैंने कहा अरे बोलने तो दो बेचारी को, बोल तो ले। कहता अरे क्या बोलना जी, सुनने को ही तैयार नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं। लेकिन क्रोध को डिफ्यूज करने का तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप इज लिसन, स्टेप 2 इज लिसन, स्टेप 3 इज लिसन। फिर जाके चौथा स्टेप आता है कि हाँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई कमी रह गई है इसके अंदर, तो इन्फॉर्मेशन पूरी करें कि आपको गलतफहमी हो गई थी थोड़ी सी, वो ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। क्योंकि जब भी क्रोध हो तो क्रोध में ना सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। अधूरी इंफॉर्मेशन से होता क्या है, हम गलत एनालिसिस कर लेते हैं, गलत एनालिसिस कर लेते हैं तो गलत रिजल्ट निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है। रीजन भी मैंने सुना ही नहीं। तो जब भी कोई क्रोधित हो, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनो सुनो और सुनो, सुन लेना चाहिए वजह से व्यक्ति को।
तो ऐसे में जो है सामने व्यक्ति जब एक बार निकाल लेता है अपने हृदय की सारी बात निकालता है, बस उसके बाद फिर वो डिस्कशन मोड में आ पाता है। नहीं तो वही चीज़ें उसके अंदर घूमती रहती हैं और व्यक्ति किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने के लायक ही नहीं होता। वी कैन नॉट एजुकेट अ पर्सन हु इज नॉट इवन एजुकेटेबल। जो कि अभी शिक्षा देने के लायक ही नहीं, बेचारे को अभी आप क्या शिक्षा दोगे? तो पहले तो लावा निकाल लो। हाँ जी, निकालो जी, निकालो जी, निकालो जी, जी 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 जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चैप्टर में कुछ बोला ही नहीं। हाँ जी, क्या करना है जी? कहते हैं रथ वहाँ लेके जाओ। हाँ जी ले चलते हैं जी। फिर अर्जुन ने कहा मेरा सर घूम रहा है, मेरी चमड़ी जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, ये वो पूरा बोल लिया। वहाँ सुनने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका हो गया जी। अब मैं बोलूँ? आप मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो अर्जुन जी आप। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनानी शुरू किया। पहले चैप्टर में भगवान ने कुछ संदेश ही नहीं दिया है। चैप्टर 1 के अंदर भगवान सुन रहे हैं, और जब भगवान बोल रहे हैं तो फिर अर्जुन भी सुन रहे हैं। सुनना चाहिए। तो जब सुनते हैं तो फिर कंप्लीट चीज़ और कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आ पाती है। आधी अधूरी पिक्चर के चक्कर में दिक्कत जाती है, गलत फहमियाँ होती हैं, डिफरेंसेस आते हैं और रिश्ते नाते जो है वो खराब होते हैं। रीज़न भी मेरे पास कंप्लीट पिक्चर थी ही नहीं। एक बार मेरे पास एक भक्त आया रोते हुए, कहता है बस प्रभु जी मैं मंदिर छोड़ के जा रहा हूँ मैंने क्यों, क्या हो गया? कहते मैं कीर्तन कर रहा था, वो फला डिवोटी आया, कहता है माइक को हाथ में लगाना। मैं कहा ठीक है जी, माइक क्या, मैं मंदिर ही छोड़ रहा हूँ। मैं कहा अच्छा किसने बोला था? बुलाओ उस भक्त को, बुलाओ जरा। वो उस भक्त को बुलाया। मैं कहा हाँ जी आपने इनको ये बोला था कि माइक को हाथ नहीं लगाना? कहते हाँ मैंने सब बोला था कि माइक को हाथ में लगाइयो। मैंने कहा ऐसा क्यों बोला आपने? कहता है प्रभु जी वो ना इसकी ना अर्थिंग खराब हो रखी है, जैसे जैसे इसमें होल्ड लगता है तो करंट लगता है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने बोला था इसको हाथ में लगाइयो कि गाते गाते ऐसा हो जाता है, इसमें करंट है, इसकी अर्थिंग खराब हो रखी है। तो मैंने कहा माइक को हाथ में लगाइयो। सिचुएशन क्या थी और क्या निकली? आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में क्रोध होता है, गलत एनालिसिस होते हैं, गलत कंक्लूजन होता है, और जिसने निकाला होता है उसको लगता है मैं तो फन्ने खाऊं, मैं तो बहुत बड़ा एनालिटिकल चैंपियन हूं, मैं तो होता मूर्ख नंबर 1 है वो। तो इसीलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले करके अगर हम करेंगे देन वी कैन रीच द राइट कंक्लूजन, अदरवाइज वी कैन नॉट रीच द राइट कंक्लूजन। तो इसीलिए क्रोध जो है एक बड़ा तीव्र भावना है, बड़ी प्रखर भावना है ये, लेकिन इसकी पॉजिटिव एप्लीकेशन भी है और इसकी नेगेटिव एप्लीकेशन भी है। जैसे चाकू है, चाकू से हम किसी का कत्ल भी कर सकते हैं और सर्जन जो है किसी का फोड़ा भी ठीक कर सकता है, सेम चाकू से, राइट। उस तरह से क्रोध भी है, क्रोध की अच्छी एप्लीकेशन भी है और इसकी गलत एप्लीकेशन भी है। दैट्स व्हाई देयर इज नो सच थिंग एज स्टॉपिंग एंगर। आप एंगर को स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि एक इमोशन है, इमोशन को रोका नहीं जा सकता, इमोशन को डोरटेल किया जा सकता है, यानी कि उसको एक सही जगह लगाया जा सकता है। इसलिए एंगर भगवान में भी है, भगवान के शुद्ध भक्तों में भी है एंगर, लेकिन एंगर किस लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हनुमान जी भी थे तो उन्होंने गुस्सा किया, लंका में आग लगाई, लेकिन होश में रहकर ही गुस्सा किया, यानी रेगुलेटर उनके हाथ में था। जब आग लगाई ऐसा नहीं अशोक वाटिका में आग लगा दी तो लो सीता मैया भी जल गई, लो। सोचो श्री राम जी को हनुमान जी क्या रिपोर्टिंग देते हैं? हनुमान जी कहते वो जी रात यदि लंका हो ना, सीता मैया भी जल गई उसमें। फिर होता भी हनुमान जी क्रोध में पागल हो गए थे एकदम से, लेकिन अशोक वाटिका नहीं जलाई और विभीषण का घर नहीं जलाया। ये 2 जगहों पे हनुमान जी ने आग नहीं लगाई, बाकी सारी लंका जला दिया, यानी कि रेगुलेटर उनके हाथ में था। तो इसीलिए जब क्रोध करें तो रेगुलेटर हाथ में रखना जी कि सिम रखनी है, कितनी आग रखनी है, रेगुलेटर हाथ में होना चाहिए, यानी फुल कर दो जी, जलने दो, फिर तो खीर आपकी जल जाएगी ना, प्रिपरेशन आपकी जल जाएगी। तो इसीलिए क्रोध जो है उसका रेगुलेटर हमारे हाथ में होना चाहिए। और अगर रेगुलेटर अगर हाथ में होता है तो होता क्या है, ऐसे में क्रोध करने के बाद आपका मन नहीं जल रहा होगा, आपका मन नहीं जल रहा होगा। क्रोध किया होगा आपने, पर आपने क्रोध किया होगा, ऐसे ना आप क्रोध के वशीभूत होकर के आप भूत बन गए हो ना, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कभी कभी क्रोध करना पड़ता है, एक इमोशन है, लेकिन रेगुलेटर जो है वो अपने हाथ में रखना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके आसपास होंगे ऐसे लोग जो कि आपको क्रोध दिलाएं, लेकिन जब तक आपका यहां सर्किट लगा हुआ है अहंकार का, तब तक लोग आपको दुखी करते रहेंगे, कहते देखो उसको गुस्सा दिलाऊं,
देखना गुस्सा उसका, गुस्सा क्यों? क्योंकि वहां पर सेंसर लगा हुआ है, इसीलिए यहां बटन दबाओ तो काम करता है, गुस्सा आता है। अगर किसी का सेंसर अनइंस्टॉल कर दिया जाए यहां से, अहंकार का, ईगो का, फॉल्स ईगो का अगर निकाल दिया जाए, वो सेंसर निकाल दिया जाए, तो लोग क्या करेंगे? क्या बटन दबाते रहे, कुछ होता नहीं इसको यार। तो असल में ये क्रोध करना, विशेष रूप से अहंकार जो है, हमारा मिथ्या अहंकार, हमारी फॉल्स ईगो, ये इसको फ्यूल करती है, मिस आइडेंटिफिकेशन संसार के साथ। तो इसीलिए इस प्रकार से हम भी बच सकते हैं क्रोध से, और जब क्रोध करेंगे भी तो इसकी फिर राइट एप्लीकेशन के साथ करेंगे हम, लाइक दैट। तो इस प्रकार से क्रोध जो है, एंगर इज अ वेरी पावरफुल इमोशन, बट वी शुड डील विद इट इन अ हेल्दी वे, लाइक दैट। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? कोई प्रश्न नहीं है? सबका सबने क्रोध जीत लिया अपना? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी अपना क्रोध जीत लूं। हाँ जी, यस, किसी को सवाल? हाँ जी, यस माता जी। यस, हाँ। There are times कि जब हमारे को we just need to shut our ears and focus on what we're doing and not bother about what everybody has to say. देख, अगर हम हर समय यही सोचते रहेंगे कि इसने मुझे क्रिटिसाइज किया, और हम अपने बारे में उस वजह से, happens with everyone and especially with me, it happens a lot. It's not like I'm not welcoming to criticism, but उससे हम अपने आप को कम समझने लगते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। So हम वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें? बैलेंस इतना से करेंगे, अगर कोई अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है जो कि आप में नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जस्ट रिजेक्ट इट। जैसे मैं बोलूँ आपकी शक्ल जो है ओसामा बिन लादेन से बहुत मिलती है, ठीक है, नाउ इट्स अ काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको नहीं है, मेरी शक्ल तो नहीं मिलती, दैट्स इट, मूव ऑन। अब इसमें बोलूँ क्या हम ओसामा बिन लादेन दिखते हैं, हम ओसामा बिन लादेन दिखते हैं, आप ये भी सोच के आप कुड़ भी सकते हो, दुखी भी हो सकते हो, राइट। तो दैट मीन्स जब मैंने फीडबैक कम्स और आपको लगा कि नहीं एक्चुअली मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा नहीं करता या नहीं करती, देन ईजी। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म में मान लो 6 आपको फीडबैक मिले, आप 3 आपके काम किया, आपने 3 स्वीकार किया, हाँ मैं इस पर काम करूंगी, बाकी 3 मैं तो नहीं करती, वाकई में नहीं करती, हाँ नहीं करती, रिसाइकल बिन में डाल दो ना उसको, डिलीट, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से वी कैन स्टे बैलेंस्ड, अदरवाइज विल बी वेलकमिंग एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, चोर, हाँ मैं चोर हूँ, वो चक्के, हाँ चुक्के, ड्रग पेडलर, हाँ वो तो वाकई में हमारी आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। बट व्हेन समबडी इज गिविंग फीडबैक देन वी टेक कि हाँ उसमें से क्या वाकई मेरे कुछ काम का है तो उस पर काम भी करेंगे, और जो मेरे काम का नहीं है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सब जो है एक शांत मन के साथ एनालाइज करना चाहिए हमें, एंड देन वी कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। My question is that one thing I would like to explain. I mean, in PC one day, Sister Shivani came and she was saying that anger is not natural; it should not be there. My question was that it's natural because Radha Rasa ek rasa hai. Anger, as you said, that it is natural. God also had this. So my question at that time was that it comes, it's natural, and we should not explore it, we should conceal it. But when we conceal it, undercurrent creates. So how to overcome that undercurrent? Because I am a heart patient, I have observed that when I conceal it and I am not able to manage that undercurrent, 2-3 times it has happened that it has taken me to the doctor also. Because matter is not to conceal, how to neutralize that undercurrent. Yes. So fortunately she could not, I mean unfortunately or whatever, I was not convinced with her answer, and I joined ISKCON after that. So one way I found that you also said that chanting Hare Krishna can one of the ways. Yes. What other things we can do? So I mean chanting Hare Krishna is not sufficient enough sometimes, particularly handling with wife. Very good. Other way can be to neutralize that. Yes, actually yes, Hare Krishna Mahamantra is a remedy of all problems, but yes, there are some long-term solutions and there are some quick fix solutions. Of course, if somebody chants Hare Krishna Mahamantra loudly and
from the core of one's heart, then one can be relieved from the anger immediately also. But yes, we are to cut down the tamasic nature of anger, and for that chanting is certainly very, very helpful. But apart from that, what we can do, as I told you, that when I am holding grudge, and as you said, there is an undercurrent is holding grudge. Grudge means I was innocent, the person next to me was rascal. This is the direction of the arrow. When we reverse the direction of the arrow, that means actually I was also a rascal. When we do that, in this way we can diffuse it. I should also know that whether my wife, whether my children, they all have their own individuality. And I should respect the individuality of the person. When we accept the individuality of the person, then there won't be much of anger. For example, my wife, she is a bad cook. अब मेरी पत्नी अब खराब खाना बनाती है, अब क्या करें, जान ले लूँ उसकी मैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छे गुण भी हैं. She is very caring also. But this is the quality of her individuality. This is my wife. She is a pathetic cook, but she is very caring person. So when I acknowledge her individuality, that she is a person, and I will not compare her with someone else, कि वो फला फला गुप्ता जी की वाइफ देखो कितना बढ़िया खाना बनाती है, वो फला फला कुमार सा की वाइफ देखो कितनी अच्छी दिखती है, लेकिन मेरी वाइफ. So now I am insulting the individuality of my wife or husband. So we should respect the individuality of everyone, because everyone is special, everyone is unique. When we compare them with someone, then there is undercurrent of grudge. Why you can't change? Why can't you be like someone else? Then we do that. So we should respect somebody's individuality as well. And also what we need to do, I should see that from this situation or from this incident, what this person is teaching me. Once we start learning, once we start seeing situation as a learning episode, then again there is no grudge, because now I am a student of situations. I am learning from situations. अच्छा, इसमें ये मेरी mistake थी, अगली बार नहीं करूँगा. In this way. So when we do this, then the undercurrent can also be taken care of. Why? What gives strength to the undercurrent? It is repeated contemplation. That I was right, that person was wrong. I was right, that person was wrong. This repeated contemplation makes the undercurrent even stronger. So we have to diffuse it. How? By understanding कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत था. It's okay. It's okay to be imperfect. It's okay. God is supremely perfect. I am imperfect. And when we accept this fact, जब इस बात को स्वीकार करते हैं, this is very human. It's very human. हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मेरे से गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, मेरे से भी होती हैं. And when we accept it, then a grudge is diffused. And then we can take care of that undercurrent. So anger is natural because it exists in God as well. But yes, we should not misuse it. Usually 99.99% in this world we see that there is a misuse of anger. And that's why there are seminars on anger, how to manage anger, like that. But it cannot be stopped. It has to be managed by dovetailing it, by giving it a direction, a positive direction, a right direction. In this way, anger is to be managed. And that undercurrent would also go. And ultimately prayers, that, oh Lord, this undercurrent is too strong. By your potency, by your mercy, impossible becomes possible. And that really happens. We can conquer the undercurrent this way. Yeah? Any other question? Yes? Yes. प्रभु जी, ये तो हो गया अपना पर्सनल वाला क्रोध. हाँ. सामाजिक क्रोध. जैसे कि अभी राम मुद्दे पर जो अभी चर्चा अयोध्या में छिड़ी हुई है, वो सामाजिक क्रोध पूरे भारत में सभी हिंदू मुस्लिम के अंदर आंतरिक क्रोध जो है फैला हुआ है. तो इससे कैसे निपटते और इसमें क्या भावना आना चाहिए? भाई अब कोई अगर सामाजिक क्रोध, मतलब समाज में क्रोध आया है, ऐसा होना चाहिए जी समाज में, और नहीं हो रहा, राम मंदिर बनना है, वो टाइम लग रहा है उसमें, क्यों नहीं बन रहा? तो अगर तो क्रोध करके आप मंदिर बना सकते हो तो क्रोध करो, सब मिलके क्रोध करते हैं ताकि जल्दी बन जाए फिर मंदिर वो, और मंदिर बनता जा रहा है. कहते वो झंडा तो रह गया, तू थोड़ा क्रोध कर दे, पंखा आ गया, फिर वहाँ झंडा भी आ गया वहाँ पर, फिर तो क्रोध हो, फिर तो बड़ा भैया, तो ये बढ़िया कर दिया इन लोगों ने, क्रोध का इतना बढ़िया इस्तेमाल किया, राम मंदिर बन गया जी, वाह जी वाह. कुछ होता है उससे? एक ईंट नहीं जुड़ती वहाँ पर, हमारा बीपी ऊपर नीचे जरूर हो जाता है. तो इसीलिए जो चीज़ हमारे वश में नहीं है, जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं.
यही समझदारी है। चर्चाएं करके, गालियां दे के, ये वो, अरे वो धर्म के लोग, अरे ये लोग क्या समझते हैं, ये वो, इस तरह से घंटे बिता दिया आपने, क्या उखाड़ लिया? कहता हम तो बस थोड़ा समय काट रहे थे। तो जो लोग ऐसे समय काटते हैं, एक दिन समय उनको काट देता है। तो इसीलिए कुछ नहीं रखा है सामाजिक क्रोध के अंदर। ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, और कुछ नहीं है। डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। ठीक है जी, अगला सवाल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमेशा उससे प्यार से बात करते हैं, हाँ, हमेशा में रिप्लाई करता है। हाँ, हाँ, अगर ज्यादा पोलाइट होता है तो ब्लॉक भी कर देता है। हाँ, हाँ। इस सिचुएशन को ऐसे पर्सन को लाइफ टाइम डिलीट कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, या मतलब कि बातें नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए ऐसे पर्सन? हाँ, तो सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, हम बड़े पोलाइटली उससे बात करते हैं, लेकिन वो हमेशा क्रोध में बात करता है, तो हम क्या करें? एक स्टोरी है। एक समय एक साधु थे, उन्होंने देखा है कि एक बिच्छू ना वो नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। तो ये नदी में गए और बिच्छू को उठा के आगे लेके जाने लगे, तो बिच्छू ने आके डंक मार दिया, तो इनके हाथ से बिच्छू गिर गया। फिर से उन्होंने बिच्छू उठा के थोड़ा 2-4 कदम और चले, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर छोड़ दिया। इस तरह करे 3-4 बार डंक मारा उसने, और तब फिर साधु ने वहाँ छोड़ दिया, किनारे पे छोड़ दिया। तो एक आदमी ने कहा, भाई तुम पागल आदमी हो यार, तुमको पता है बिच्छू डंक मारता है, फिर भी उसको बार बार उठाए जा रहे हो तुम। तो साधु ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और संत का स्वभाव है सेवा करना। वो जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मैं अपना स्वभाव को छोड़ दूं, राइट? तो इसीलिए सामने वाला क्रोधित है, देखो क्रोध का मतलब दुखियारी आत्मा है वो, है ना? कोई आपने देखा बहुत खुश है लेकिन गुस्से में रहता है, ऐसा होता है कभी कि ये बहुत ही खुश व्यक्ति है लेकिन गुस्से में रहता है हमेशा? ठीक है, दुखियारी आत्माएं तो गुस्से में रहती हैं। क्या है, क्या ला कर किया है तुमने? दुखियारी आत्मा है। जो दुखियारी आत्मा है उस पर क्रोध करें, उस पर दया खाएं। कहते हैं बेचारा क्रोध में मर रहा है बेचारा। हाँ जी बताओ जी, क्या तुम्हारे तो ये वो पाप पाप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, करते हैं, कुछ करते हैं, जल्दी कर लो, ठीक करते हैं। हरे कृष्णा, यही तरीका है। एक बात याद रखिए, when we try to extinguish fire with fire, then what we are left with is ashes. जब हम आग से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो क्या बचता है? राख। रिश्तों की राख करनी है ना, ऐसे करो। मतलब पत्नी लेकर के आ गई, आग लेकर के आई, वो कहते तेरे पास आ गए, मेरे पास भी आ गए, घर क्या हो जाएगा? राख। इस तरह से रिश्ते भी राख होते हैं। किस तरह से राख होते हैं? When we try to extinguish fire with fire, जब हम आग से आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो राख ही बचेगी। तो सामने वाला क्रोधित है, बेचारा दुखियारी आत्मा है, उस पर तरस खाओ, प्रार्थना कर दो उसके लिए, बस, दैट्स इट। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? ओके, यस, मेरा सवाल सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है। हाँ जी, मैं बचपन से किसी और भगवान की चैंटिंग करता था। लास्ट 2 मंथ्स बैक मैं किसी के थ्रू यहाँ पे एंड देन अभी मैं भगवान की चैंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैं जिनके साथ था पहले, तो उनको अभी छोड़ूं, यहाँ कंटिन्यू करूँ, या फिर दोनों के साथ मैं कंटिन्यू? अभी दोनों करिए, अभी आप दोनों करते रहिए, ठीक है ना? भैया आपको पहले किसी ने जलेबी दी थी, अभी चमचम और आ गई, दोनों करो, ठीक है। और कोई सवाल है इस किसी का? हाँ जी, हाँ, अच्छा, किसी माता जी का सवाल भी है? हाँ, बहुत से लोग जो एंगर है वो नीड को ऐसा लगता है जैसे पावर एक्सर्ट करने के लिए कर रहे हैं, वहाँ पे उस समय तो नहीं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बड़ा, मतलब अगर आप नहीं आंसर करते हैं तो ऐसा लगता है मतलब वो अपने आप को हमेशा पावरफुल दिखाना चाहता है और आप सबमिसिव। तो मतलब जब मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं थोड़ी देर, जैसे आपने बताया कि डिले करना, फिर थोड़ी देर बाद या उचित परिस्थिति देख करके उसका आंसर करना, लेकिन प्रभु जी फिर भी मुझे ये लगता है कि लोग मतलब अक्सर तो सामाजिक परिस्थितियों में घर को छोड़ दीजिए, लेकिन बाहर जो है लोग एंगर नीड फॉर पावर एक्सर्ट करने के लिए या अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों का इंप्रेशन बनता है, नहीं बनता? फिर नहीं बनता, क्षणिक बनता है, क्षणिक भी नहीं बनता। जो व्यक्ति हमेशा क्रोध करता रहता है ना, उसके आगे लोग कहते हैं हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, अंदर रहता है बैठ, तो वो बेवकूफ है। कुछ इंप्रेशन नहीं होता ऐसे लोगों का। देखिए, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, रिस्पेक्ट कैन बी कमांडेड।
डिमांड नहीं कर सकते हम रिस्पेक्ट, इज्जत क्या करो मेरी, और चीख चिल्ला करके आप रिस्पेक्ट डिमांड करो ना, डिमांड। हाँ, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता मेरी इज्जत क्या करो, उस व्यक्ति की लोग स्वाभाविक रूप से इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से ये रिस्पेक्ट कमांड करता है। तो चीखना चिल्लाना जो कर रहा है इज्जत देने के लिए, इसी कोई इज्जत नहीं है, इसी कोई इज्जत नहीं है। इसको लोग क्या क्या बोलते हैं मैं यहाँ बोल नहीं सकता माइक के ऊपर। जब ये चला जाता है ना, कहता है अबे इसकी तो बढ़िया बढ़िया जूता है, बढ़िया, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों की कोई इज्जत होती नहीं। सो वी शुड लीस्ट बॉदर्ड अबाउट सच पीपल। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? यस, इस साइड से, इस साइड सब सेल्फ रियलाइज्ड है। ओके, ऑलराइट, ओके, यस। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जब हमें गुस्सा आता है, हाँ, गुस्सा आता है और जब सामने वाले से हम कुछ आंसर चाहते हैं और लेकिन सामने वाला जब कोई आंसर नहीं देता है, तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कहीं वो अगर कोई सामने वाला आंसर नहीं दे रहा है, राइट, और हमने सवाल पूछा और वो आंसर नहीं दे रहे हैं, तो कुछ नहीं, उसके गले पे चक्कू रखना चाहिए, कहता है बोल आंसर दे। कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते भाई, कोई आंसर नहीं दे रहा है तो वैसे सिचुएशन में तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हाँ, बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि उसको आंसर देना है। हो सकता है भाई उसके गले में खराश हो, आज वो नहीं दे रहा, वो कल देगा। ठीक है, आज उसका मूड नहीं है, नहीं आज नहीं दूंगा, मैं 1 घंटे बाद दूंगा। तो हमें सामने वाले की स्वतंत्रता को, उसकी इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई आज आंसर नहीं देना क्या? कहते नहीं, आगे दूंगा। क्या ठीक है, फिर कब आंसर कब मिल सकता है? कल सुबह 3:30 बजे। क्या ठीक है, फिर भी ना मिला आंसर, नहीं मिले कहते हैं फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दे कोई। कह नहीं, मैं इस ज़िंदगी में आंसर दूंगा ही नहीं। मान लो उसने ऐसे कह दिया, मैं इस ज़िंदगी में आंसर नहीं दूंगा, जा जो बिगाड़ना बिगाड़ ले, ऐसा कर दिया उसने, तो हम क्या करें? फिर यहीं बैठ जाएंगे? कहते हैं बस अब सारी ज़िंदगी इस आंसर में हम बैठे रहें, एक दिन आंसर मिलेगा कि हमको, हम ऐसा कर लें? नहीं, कहते ठीक है जी, आप नहीं दीजिए भाई, लाइफ में और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, फिर कोई बात नहीं। एक का सवाल का जवाब नहीं मिला, ज़िंदगी रुक नहीं जाती, तो बात नहीं जी। धन्यवाद, हरे कृष्णा, और आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। हाँ जी, यस, हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी इस करंट सिचुएशन की बात करें तो आई वाज अटेंडिंग है, प्रॉपर्ली समझ रहा था, बहुत चीजें समझ रहा था जो आप बता रहे थे। आई गॉट अ कॉल, मैंने वेंट आउट, हाँ, 15 मिनट बात हुई, हाँ, दैट पर्सन स्टार्टेड ब्लेमिंग फॉर ऑल द रीजंस शी वाज डूइंग, हाँ, एंड आई गॉट एन आंसर बाहर। हाँ, 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 अभी अभी वो गुस्सा आ रहा था, हाँ, 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 तो मैं क्या करूं, अभी तो ज्ञान लिया और बाहर जाते फिर से गुस्सा कर रहा हूं। फिर मैं दोबारा अंदर आया और फिर यहाँ बैठा, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, लाइक खुद सब कुछ कर रहे हैं एंड ब्लेम मेरे पे आ रहा है। आई कैन नॉट, आई एम एबल टू हैंडल ब्लेम। या आप जब माँ की कोख से निकले थे तो नाचते हुए निकले थे या डगमाते हुए निकले थे? पता नहीं, हम सब डगमाते हुए निकले थे। हम में से सबने चलना सीखा, हम गिरे थे, सहारा लिया था, और हमें ग्रेजुएट फिर हमने चलना सीखा। तो इसलिए सर्टन सिचुएशंस को हैंडल करने में हम डगमगाएंगे, हमसे गलतियां होंगी, हमको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, और धीरे धीरे करके फिर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो लाइफ जीने भी एक कला है, ये भी एक जर्नी है, इसमें भी हम चलना सीखते हैं। जिस तरह से हमने इन टांगों पे चलना सीखा था, हम प्रैम का इस्तेमाल किया था, दीवार का सहारा लिया था, किसी का हाथ पकड़ा था, एंड देन फिर हमने चलना सीखा। उस तरह से हम जब ये कॉन्सेप्ट जो आज सीख रहे हैं, हो सकता है आज ये थ्योरेटिकल हो, लेकिन धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस करेंगे गलतियाँ भी होंगी, कभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब करते रहेंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे तो होगा क्या? वही चीज़ें जो थ्योरी में है प्रैक्टिकल में भी आएंगी धीरे धीरे। तो अगर आपने सेशन अटेंड कर रहे थे, बाहर जाकर गुस्सा कराए, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन, कोई बात नहीं, हो गया। बट नाउ व्हाट यू हैव लर्न, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। फिर धीरे धीरे करके आपको, जैसे इस बार आपको 100 किलो गुस्सा आया, अगली बार 90 किलो आएगा, उसकी अगली बार 60 किलो आएगा, उसके बाद कभी आपको हंसी आ जाएगी, यार मैं क्या यार। हाँ, तो इसीलिए डोंट वरी अबाउट दैट। वाई वरी व्हेन देयर इज लॉर्ड हरि। लेकिन ओके, यहीं पे विराम दें। और राइट भाई, स्टेज पे आ गए, मतलब कि प्रभु जी अभी हो गया है, कितना ही देखिए। प्रभु जी ने हरे कृष्ण।